हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भोपाल में बेगमों के शासन से रिलेटेड आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं। देखिए, अभी आपके एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन बन चुका है कि भोपाल में बेगमों का जो शासन रहा है कब से कब तक रहा है, कितने सालों तक रहा है, या फिर कितनी बेगमों ने भोपाल पर शासन किया है। इस तरह से लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं आपके एग्जाम में। तो यहाँ से देखिए, 4 महत्वपूर्ण बेगमें हैं जिन्होंने लगातार करीबन 100 वर्ष तक शासन किया है भोपाल पर। तो उनके बारे में हम डिटेल वीडियो इस वीडियो में कवर करेंगे, डिटेल चीजें जो भी रहेंगी। बाकी इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज आपको पता होना चाहिए एमपी का नंबर 1 कंटेंट यहाँ पर आपको लगातार मिल रहा है और मिलता रहेगा। सो अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको मिले तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल गुप्त से भी आप ज्वाइन हो जाएगा। इसके अलावा जितने भी टॉपिकों से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन चुके हैं उन सभी पर हम वीडियो ऑलरेडी आपको दे चुके हैं। जीके की जुगाड़ प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। फाइनली अब स्टार्ट करते गाइस। सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में, उसके बाद में फिर हम बेगमों के बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। देखिए, भोपाल की इन 4 बेगमों ने संभाली थी रियासत की बागडोर। ये 4 बेगमें हैं, इमेज में आप देख सकते हैं। इन 4 ये लगातार शासिका रही है भोपाल की। तो भोपाल के 240 साल पुराने इतिहास के 107 साल वो थे जहां बेगमों ने पर भोपाल में शासन किया था। इन सालों में रियासत को लगातार 4 बेगम मिली जिन्होंने अपनी वस्तुकला से न केवल शहर को संवारा बल्कि अपनी बुद्धि के बल पर रियासत की रक्षा भी इन्होंने की थी। साल 1819 से साल 1926 के बीच कुदसिया बेगम, सिकंदर जहां बेगम, शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम ने भोपाल रियासत पर शासन किया था। तो ये 4 बेगमें हैं, कुदसिया बेगम, सिकंदर बेगम, शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम। 1819 से 1926 के बीच में इन्होंने भोपाल पर राज किया था, भोपाल में शासन किया था। अगर आपसे पूछे जाए कि कब से कब तक रहा है भोपाल में बेगमों का शासन, तो 1819 से 1926 के बीच में रहा है। और 1819 से 1926 के बीच में भोपाल में कितनी बेगमों ने शासन किया है, तो 4 बेगमों ने किया है। लगातार कितनी बेगमों ने भोपाल पर शासन किया है, तो 4 बेगमों ने किया है 1819 से 1926 के बीच में। कैसे भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, आप आसानी से जवाब दे पाएंगे। क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़े सर। भोपाल की बेगमें कुदसिया बेगम, सिकंदर जहां बेगम, शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम ऐसे इस शाही खानदान की थी जिन्होंने 3 पीढ़ियों तक किसी भी पुरुष वारिस को पैदा नहीं किया था और इन्होंने ही अपना शासन को आगे बढ़ाया था। लगातार 4 शासिका ये रही थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहली शासिका के बारे में बात करते हैं कुदसिया बेगम के बारे में। भारत के संदर्भ में भोपाल रियासत वह पहला उदाहरण है जहां बेगम ने शासन की बागडोर अपने हाथ में 1819 ईस्वी में संभाली थी। 1819 में जब भोपाल में पहली महिला शासक कुदसिया बेगम ने तख्त संभाला, उन्हें गौहर महल के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, गौहर महल के नाम से भी कुदसिया बेगम को जाना जाता है। कुदसिया बेगम की नजर मोहम्मद खान नाम के एक सामंत वर्ग के व्यक्ति से शादी इनकी की गई थी और बेगम कुदसिया ने साल 1819 से 1837 तक भोपाल में राज किया है। तो इनकी ये डेट आप याद रखिएगा, कुदसिया बेगम ने 1819 से 1837 तक भोपाल में राज किया। और इन्होंने किससे शादी की थी, तो नजर मोहम्मद खान थे, इनसे इन्होंने शादी की थी कुदसिया बेगम ने। वे स्वभाव में बेहद शांत थी और यही कारण था कि भोपाल की सीमाएं भी शांत बनी रही, ना कोई दुश्मन आया ना कोई बाहर गया। उनका वस्तुकला के प्रति प्रेम इतना था कि उन्होंने अपने शासन में कई नायाब इमारतों का निर्माण करवाया। साल 1820 में इन्होंने गौहर महल बनवाया जहां से भोपाल की खूबसूरत झील का नजारा साफ साफ दिखाई देता है। यह महल भोपाल रियासत का पहला महल था। ध्यान रखिएगा, यह महल भोपाल रियासत का पहला महल कहलाया। इन्होंने ही बनवाया था। गौहर महल किसने बनवाया था, कुदसिया बेगम ने बनवाया था 1820 में। क्लियर है। उन्होंने जो है भारतीय और इस्लामिक वस्तुकला का समावेश इसमें किया। कहा जाता है कि कुदसिया के शासनकाल में कभी भी दोनों धर्मों के बीच कोई मतभेद नहीं हुए, बल्कि खानपान से लेकर पहनावे और जीवन के अन्य पहलुओं को समझने में दोनों समुदाय के लोगों ने साथ साथ काम किया। तो ये चीजें रही कुदसिया बेगम के शासनकाल से रिलेटेड। जितनी भी चीजें हुई है हमने आपको पूरी डिटेल में बता दिया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट शासिका की, सिकंदर जहां बेगम। देखिए, कुदसिया बेगम के इंतकाल के बाद में सत्ता की जो बागडोर संभाली उनकी बेटी थी सिकंदर जहां बेगम, इनके हाथ में आई थी। अपने 21 साल का कार्यकाल में सिकंदर जहां ने मां की वस्तुकला को विस्तार दिया। वैसे सिकंदर जहां को एक और वजह से जाना जाता है। दरअसल साल 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने दिल्ली की जामा मस्जिद बंद कर दी थी। ऐसे में केवल सिकंदर जहां ही थी जिन्होंने अंग्रेजों को दोबारा मस्जिद खोलने पर राजी किया और खुद सबसे पहले मस्जिद के आंगन की सफाई इन्होंने की थी। तो इसीलिए इनको जाना जाता है सिकंदर जहां बेगम को। साल 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने भोपाल सहित कई रियासतों पर दोहरे नियंत्रण की प्रणाली लागू कर दी थी।
तब सिकंदर बेगम ने भारत के गवर्नर जनरल को चिट्ठी लिखकर कहा था कि जनता अपनी समस्याओं के लिए मेरे दरवाजे पर आती है, पर आपकी थोपी गई इस व्यवस्था ने शासन को मुश्किल में डाल दिया है। ये चिट्ठी किसने लिखी थी? सिकंदर जहां बेगम ने गवर्नर जनरल को लिखी थी ये चिट्ठी। और इसके बाद में सबसे पहले भोपाल से ही दोहरे नियंत्रण प्रणाली खत्म हुई थी। साल 1837 से साल 1868 तक भोपाल रियासत पर केवल सिकंदर जहां जो बेगम थी इनका शासन रहा था। तो 1847 से 1868 के बीच में सिकंदर जहां बेगम ने भोपाल पर शासन किया था। क्लियर है? इनके बारे में हम डिटेल कवर कर चुके हैं। अब हम तीसरी शासिका की ओर आगे बढ़ते हैं, शाहजहां बेगम। सिकंदर जहां बेगम ने 29 जुलाई 1838 को शाहजहां बेगम नाम की एक लड़की को जन्म दिया। ब्रिटिश सरकार ने शाहजहां बेगम के उत्तराधिकार को मान्यता दी और 11 अप्रैल 1845 को उन्हें राज्य का प्रमुख घोषित किया गया। उनकी मां सिकंदर बेगम ने को राज्य संरक्षण के रूप में नियुक्त किया गया था। राज्य संरक्षण रानी ने अपने प्रजा की भलाई के लिए कई नीतियां बनाई थी। साल 1854 की अगर हम बात करें तो सिकंदर बेगम ने एक चिकित्सा विभाग स्थापित किया। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है कि भोपाल में 1854 में किस शासिका ने चिकित्सा विभाग स्थापित किया था। तो 1854 में सिकंदर बेगम ने एक चिकित्सा विभाग की स्थापना की थी और एक योग्य यूनानी चिकित्सा अधिकारी को नियुक्त किया था। उनके शासन में राज्य का पहला सर्वेक्षण भी किया गया था। ध्यान रखिएगा, ये राज्य का पहला जो सर्वेक्षण किया गया था ये सिकंदर बेगम के शासनकाल के दौरान ही किया गया था। और उनके शासनकाल के दौरान भारत के तत्कालीन वाइसराय थे लॉर्ड कैनिंग। इन्होंने भोपाल की बेगम की प्रशंसा करते हुए कहा था, राज्य जिसे हमारे विरोधियों द्वारा धमकी दी गई थी, आपने एक महिला को कर भी शासक क्षमता और सफलता के साथ अपने नीतियों से मार्गदर्शित किया। इस स्थिति में किसी भी राजनेता या सैनिक को सम्मान दिया जाता है, ऐसी सेवाओं को सम्मानित हुए बिना नहीं रहना चाहिए। ये चीज कही थी, ये बात कही थी तत्कालीन वाइसराय थे लॉर्ड कैनिंग, इन्होंने कही थी भोपाल की बेगम की प्रशंसा में। इसके बाद में क्या हुआ था, नवंबर 1861 में भोपाल की बेगम थी, इनको इलाहाबाद में स्टार ऑफ इंडिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया था। 16 जून 1901 को भोपाल बेगम शाहजहां की जो थी 1901 को ये बेगम थी शाहजहां बेगम, इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। और इनको कौन सा अवार्ड दिया गया था? स्टार ऑफ इंडिया का सर्वोच्च सम्मान। नेक्स्ट अगर हम बेगम की ओर आगे बढ़े तो यह है सुल्तान जहां बेगम। सुल्तान जहां बेगम 16 जून 1901 को बेगम शाहजहां की मृत्यु हो गई थी और उनकी बेटी सुल्तान जहां बेगम जिनका जन्म 9 जुलाई 1858 को हुआ था, उन्होंने विरासत ली। भोपाल के ताजमहल को भोपाल की तीसरी महिला शासक और सिकंदर जहां बेगम की बेटी शाहजहां बेगम ने बनवाया था। स्पेशली याद रखिएगा, ताजमहल को जो बनवाया था ये भोपाल की तीसरी महिला शासक और सिकंदर जहां बेगम की बेटी शाहजहां बेगम ने बनवाया था। साल 1861 से साल 1901 तक भोपाल रियासत की बेगम रही है और शाहजहां अपनी पुरखों की दी गई वास्तुकला को आगे इन्होंने बढ़ाया था। 1905 में वेल्स के रॉयल महारानी राजकुमार और राजकुमारी से इनकी भेंट होती है और इन्हें नाइट ऑफ कमांडर ऑर्डर ऑफ सेवलरी से सम्मानित किया गया था। बेगम सुल्तान जहां ने अपने बड़े बेटे नवाब मोहम्मद उल खान के साथ राज्य का प्रशासन संचालित किया। बेगम सुल्तान जहां ने भारत के में महिलाओं के उद्धार के लिए बहुत योगदान दिया था। महिलाओं में स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए विधवाओं और निराश्रित महिलाओं के लिए 1905 में कला विद्यालय भी इन्होंने शुरू किया था। 1914 में अखिल भारतीय मुस्लिम महिला सम्मेलन की अध्यक्ष ये बनी थी। कौन बनी थी? इनका नाम आप याद रखिएगा, सुल्तान जहां बेगम 1914 में अखिल भारतीय मुस्लिम महिला सम्मेलन की अध्यक्ष बनी थी। सुल्तान जहां बेगम ने अपने बेटे मोहम्मद हामिदुल्लाह, इनका नाम आप याद रखिएगा, सुल्तान हामिदुल्लाह जो था ये सुल्तान जहां बेगम का बेटा था और इनको सिंहासन सौंप दिया था इन्होंने और वे भोपाल के अंतिम शासक थे, नवाब थे। और बाद में 1956 में राज्य का जो मध्य प्रदेश में विलय हो गया था, आप सभी को बताइए 12 मई 1930 को भोपाल के कसर ए सुल्तानी पैलेस में बेगम सुल्तान जहां का निधन हो गया था। क्लियर है? भोपाल राज्य के शासकों को महारानी नवाब बेगम की उपाधि से सम्मानित किया गया और उन्हें 19 तोपों की सलामी दी गई थी। बेगम सुल्तान जहां के बेटे हमीदुल्लाह खान के 3 बच्चे थे। उनकी दूसरी सबसे बड़ी बेटी साजिदा सुल्तान की शादी पटौदी परिवार के 8वें नवाब इफ्तिखार अली खान से हुई है और उनका एक बेटा था मंसूर अली खान पटौदी, जो कि प्रसिद्ध क्रिकेटर थे। आप सभी इनको पहचानते हैं, हम बहुत बार इनको पढ़ चुके हैं, जिन्होंने भारतीय अभिनेत्री थी और रविंद्रनाथ टैगोर की वंशज थी, उर्मिला टैगोर, इनसे शादी की थी। ध्यान रखिएगा, मंसूर अली खान जो थे प्रसिद्ध क्रिकेटर, इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर की वंशज थी, उर्मिला टैगोर, इनसे शादी की थी जो कि प्रसिद्ध अभिनेत्री थी।
तो ये डिटेल है आपके लिए भोपाल में जिन्होंने शासन किया है बेगमों ने, उनसे रिलेटेड 4 बेगमें थी लगातार जिन्होंने 100 से अधिक सालों तक भोपाल में राज किया था। तो इनके बारे में हम डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ से एक सिंगल क्वेश्चन भी बना तो अब आप आसानी से इनको कवर कर पाएंगे। वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले आपके लिए और रोज नए नए कंटेंट लाने की कोशिश करें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम हमारे एक नए स्टडी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।